चैतन्य प्रभु वन्दे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग ये संसार में किस लिए आए, क्या कर्तव्य है हमारा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि कृष्ण भजी बारतरे संसारे आईनो, केवल मात्र कृष्ण भजन करने के लिए जीव इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस मनुष्य लोक में इस संसार में आया है। लेकिन कर्म का प्रभाव इतना प्रबल, प्रारब्ध का प्रभाव इतना प्रबल, जिस उद्देश्य से उसको यहाँ भेजा गया है वे अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। क्योंकि इस जन्म से पहले हम लोग कितने जन्म बिताए हैं, उसके बारे में हम लोगों का कोई ज्ञान नहीं है। जहाँ स्वयं भगवान के सखा नर के अवतार अर्जुन को भी पता नहीं है कि पहले पहले उन्होंने कितना जन्म बिताए हैं। तो फिर हम किस खेत के मूली हैं? इमं विवस्वते प्राप्तम, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारा भी कितना जन्म हो गया है और कितने जन्म से पहले, सृष्टि के हजारों लाखों वर्ष पहले मैंने जो ज्ञान विवस्वान को प्रदान किया था वो ज्ञान मैं तुम्हें अभी प्रदान कर रहा हूं। लेकिन मुझे सब याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। इसी प्रकार भगवान
विशेष रूप से समस्त जीवों में जिसका जिसका बुद्धि अत्यधिक विकासशील है, वे मनुष्य के निमित्त कह रहे हैं कि भैया मैं तुमको संसार में भेज रहा हूँ इसलिए कि तुम मेरा भजना करना। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हम लोगों को याद दिला रहे हैं, कृष्ण भजिवार तरे संसारे आईनु। कृष्ण भजन करने के लिए संसार में तो आया, लेकिन माया के नफर में पड़ करके ऐसा हालत हुआ कि मैं भूल गया। संसार के सुख और दुख में उसी को ही बहुमानन करके वे उसी में डूबा रहा और अपने आत्मीय स्वजनों के सुख में सुखी होना, उनके दुख में दुखी होना, उनके भाव अभाव की प्रतिपूर्ति में लगा रहना, ये उसके जीवन का कर्तव्य बन जाता है। लेकिन जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भैया संसार में व्यक्ति कर्म करते करते प्रारब्ध के अनुसार उसको जो कुछ भी सुख या दुख की प्राप्ति होती है सो होती है। जो मायामुग्ध जीव है उसी में मोहित हो जाता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि तुम्हार सेवायो दुख होए जतो सेवत परम सुख, कि हे प्रभु आपके सेवा करते करते यदि मुझे किसी प्रकार का, अरे वहाँ नहीं रखना, गरम हवा जाता है, ऐसी का खराब हो जाएगा। मुझे जो भी दुख प्राप्त होता है, तुम्हारे सेवायो दुख होए जो तो सेव तो परम सुख। बोलते जिस दिन भगवान के सेवा करते करते यदि कई प्रकार के कष्ट तो होता ही है, शरीर में मन में भी होता है, लेकिन जिस दिन वही कष्ट को, वही दुख को परम सुख के रूप में हम लोग अनुभव करेंगे, उसी दिन ही श्री हरिनाम संकीर्तन करने का योग्यता हमें प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या राशि। भगवत सेवा रूप सुख या दुख, वैसे तो जो उत्तम अधिकारी है भगवान का, कोई भी सेवा किसी भी अवस्था में उसको मिले वो कभी दुख का अनुभव करते ही नहीं है। भगवत संबंधी कोई भी क्रिया करें उनमें दुख के अनुभव होता ही नहीं है। लेकिन जो साधक साधनावस्था में जो कि उस उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है, उसके मन में आता है, अरे अब इतना गर्मी है यहाँ ब्रजमंडल में, वृंदावन में कौन रहेगा भैया, हैं 48 डिग्री सेल्सियस है। चलो गर्मी का 4 महीना जो है हरिद्वार या ऋषिकेश या केदार बद्री में बिता के आते हैं। मतलब तुम अपने शरीर के थोड़ा सा कष्ट के लिए तुम भगवान के सेवा को छोड़ करके जा रहे हो। लेकिन क्या कहते हैं, सेवा सुख दुख परम संपद। बोलते सेवा में किसी प्रकार का सुख या दुख हो वे परम संपद है, यही हमारा सबसे श्रेष्ठ संपद है। लेकिन इसको समझने के लिए, इसको हृदय में हृदयंगम करने के लिए बड़ा सामर्थ्य चाहिए। बड़े बड़े हिल जाते हैं,
सेवा सुख दुख परम संपद। देखो यही सबसे संपद है, क्योंकि भगवत सेवा में जो सुख की अनुभूति होती है, और यहाँ दुख क्या है? विरह। जिस दिन ठाकुर जी का सेवा नहीं मिला, या जिस किसी कारण से अपने शरीर अस्वस्थ होने के कारण वे भगवान का सेवा नहीं कर पाया, ये उसके लिए दुख है। लेकिन उस सेवा के विरहावस्था रूप जो दुख है, उसमें भी उसको अत्यधिक सुख मिलता है, क्योंकि वे उस अस्वस्थ अवस्था में बिस्तरा में पड़े पर यही सोचता रहता है, हाय हाय मेरे ठाकुर जी का सेवा वो कर रहा है, पता नहीं कैसा कर रहा होगा, मेरे ठाकुर जी को कैसा श्रृंगार कर रहा होगा, कैसे उनको भोग लगा रहा होगा। मतलब उसके मन में इस प्रकार का तड़पन रहता है, एक विरह भाव रहता है। लेकिन कहते यही हमारा परम संपद है, यही श्रेष्ठ संपद है। कहते हैं इस प्रकार भगवान के सेवा में, श्री कृष्ण के सेवा में जो सुख या दुख की अनुभूति होती है, उदय होता है, और उसी में ही हम लोग यदि अपने सुख और दुख को मान करके उसमें घोल मिल जाएंगे, तो वे कृष्ण सेवा, वे भगवत सेवा के रूप में हम लोग उसको कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं। फिर उसको केवल मेरे पत्थर की मूर्ति का सेवा है, होए नहीं होए मेरा क्या है। लेकिन जिस दिन ये अनुभव होगा कि हाय हाय मेरे ठाकुर जी का सेवा पता नहीं किस अवस्था में किस प्रकार से हो रहा है, मैं तो अस्वस्थ नहीं कर पा रहा हूँ, इस प्रकार के अगर उच्च कोटि का भाव उसके हृदय में आता है, उसी दिन उसके मन में नित्य निरंतर हरि संकीर्तन उच्चारित होता रहता है। तब जा कर के वे ऐसी विरहावस्था में जब भगवान के नाम संकीर्तन होता है, वे एक एक नाम भगवत पाद पदों में समर्पित होकर के उसको महान आनंद की प्राप्ति कराता है। लेकिन क्या होता है, जब हम वास्तविक साधु गुरु वैष्णवों का सेवा नहीं करेंगे, उनके मुख से भगवान के सेवा के महिमा का श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के अर्चा विग्रह का स्वरूप के विषय में श्रवण नहीं करेंगे, तब तक भगवान में भगवत बुद्धि आएगा ही नहीं। भगवान के विग्रह में विशेष आग्रह युक्त उसका भाव आएगा ही नहीं। वो केवल एक पुतली मानेगा, एक मूर्ति मानेगा, यहाँ जैसे कि नास्तिक लोगों का होता है नास्तिक भाव। कभी भी भगवान के स्वरूप को, भगवान के रूप को, भगवान के गुण को, भगवान की लीला को भी स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया हमारे व्यवस्था के लिए, अवस्था के लिए, जीवन यापन के लिए जो व्यक्ति हमारा सब कुछ व्यवस्था कर देता है, खाना पीना रहना सोना, हम लोग विशेष रूप से उसको मानते हैं कि ये मेरा सब व्यवस्था कर देता है। बाह्य दृष्टि से देखते हैं कि संसार के ये व्यक्ति हमारा व्यवस्था कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार बनिया लोग होते हैं, बनिक लोग होते हैं, कल हमने सुना था आमदनी और रफ्तानी, कि भैया आमदनी होगा तो खुश है, और वो रफ्तानी अर्थात व्यय हो जाएगा तो दुख है। तो ऐसी स्थिति में सुख में सुखी होना, दुख में भी दुखी होना, ऐसी अवस्था में हरि संकीर्तन नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदबाग बपु भीर विदधन नमस्ते जीवे तजो मुक्ति पदेश दाय भाग। कि भैया कैसी भी अवस्था में मैं ये संसार में हूँ, सुख में ही, दुख में हूँ, भाव में हूँ, अभाव में हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, कैसी भी अवस्था में हूँ,
भगवान अपनी इच्छा से मुझे यहाँ जिस प्रकार अवस्था में रखे हैं, बोलते उसी अवस्था को ही भगवान के अनुकंपा समझ करके, भगवान के कृपा समझ करके जीवन यापन करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। नहीं तो इस संसार के सुख दुख में हम लोग इतना घुल जाते हैं कि भैया जब पैसे आता है हाथ में, यहाँ कुछ सुख आता है तो हम लोग उछल पड़ते हैं, मेरे से बड़ा सुखी, मेरे से बड़ा धनी, मेरे से बड़ा भोगी संसार में कोई नहीं, ऐसा सोचते हैं। और जब दुख आ जाता है तो सोचते हैं कि अरे मैं बड़े दुखी हूँ, मेरे से बड़ा दुखी संसार में कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार आदान प्रदान केवल संसारी व्यक्तियों के साथ जब हम करेंगे तो वहाँ भैया सुख भी होगा, दुख भी होगा। लेकिन जिसको हम लोग सुख के रूप में वर्तमान में देख रहे हैं, वो दुख का कारण हो जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ सुख के लिए कर्म करता है, दुख के लिए नहीं करता है। लेकिन उसके जीवन में दुख भी आता है। जिस प्रकार दुख को, कष्ट को, रोग को बिना बुलाए भी आता है, उसी प्रकार प्रारब्ध के अनुसार सुख भी अपने आप आएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? केवल मात्र हरि संकीर्तन करना पड़ेगा। भगवान के भक्तों के मुख से उनके कीर्ति का श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वहाँ बड़े सुंदर बात बताते हैं कि खाने पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? यदि हरि भजन नहीं हो रहा है, हरि संकीर्तन नहीं कर रहे हो, तो खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बोला? कि कृष्ण भजिवार तरे संसारे आईनो, कि तुमने कृष्ण भजन करने के लिए संसार में आया। इससे पहले जन्म में जब तुम इतने कष्ट पाया और माँ के गर्भ रूपी वे नरक में पड़े पड़े तुम इतना कष्ट पा रहा था, और वहीं पर तुमने जब मुझे प्रार्थना किया कि प्रभु ये नरक के कुंड से मुझे जल्दी निकालो, मैं आपका ही सेवा करूँगा, आपका ही भजन करूँगा, तुमने वहाँ प्रतिज्ञा किया था। लेकिन यहाँ आते ही तुमने उस प्रतिज्ञा को भूल गया, अपने लक्ष्य से भटक गया और संसार के सुख दुख में ही अपने आप को रमा दिया। जो जिस कार्य करने के लिए तुम यहाँ आए हो, प्रतिज्ञा किए हो, जब वो कार्य नहीं कर रहे हो तो खाने पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बताया कि भैया भगवान ने हमको मनुष्य जन्म प्रदान किया, और एक मनुष्य में जितना मेधा होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, जितना विवेक होना चाहिए, जितना योग्यता होना चाहिए, भगवान वो सब हमको प्रदान किया। लेकिन कहते हैं यदि हरि भजन नहीं किया तो वो सब बेकार है। अच्छा होता अगर भगवान वो नहीं देता तो। बोलते जिस मेधा को, जिस बुद्धि को, जिस शक्ति को, जिस सामर्थ्य को, जिस विवेक को अपने आत्म कल्याण में अर्थात उस परम श्रेष्ठ वस्तु भगवत सेवा में लगाना चाहिए, तुम उन इंद्रियों के द्वारा उनके सेवा नहीं करके संसार का सेवा किया, संसार में रमा दिया। तो इसी से अच्छा है कि भगवान ऐसा विवेक ना देते। विवेक दिए हैं तो क्या करना? हरि संकीर्तन करना, हरि भजन करना। केवल पशुओं के मापी रहना। आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य एतत् पशुभीर नराणाम। केवल आहार निद्रा भय और मैथुन,
ये पशुचित कार्य में ही अपना जीवन को व्यतीत करना, तो फिर इस मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या लाभ है? उससे अच्छा है कि पशुओं जैसा ही रहता। उससे अच्छा है कि पशुओं जैसा ही रहता। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करके पशुओं के मापी आहार निद्रा भय मिथुन बिताने के कारण बोलते वो भी मेरे जीवन में जो प्राप्त हुआ था वो भी चला गया। मनुष्य जीवन में जो प्राप्त हुआ था वो भी चला गया, वो भी हारा हो गया। फलस्वरूप क्या है? पशुओं जैसा जीवन यापन करने के कारण एक जन्म नहीं, कई जन्म तो भैया कई जन्म तक उस प्रकार के ही कष्ट भोगना पड़ता है, उस प्रकार के असुविधा का सम्मुखीन होना पड़ता है। इसलिए जिस कार्य के लिए आए हो कृष्ण भजिवार तरे, कि श्री कृष्ण भजन करने के लिए ही तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है। संसार के कर्म, संसार के व्यवस्था, संसार के भोग विलास, इसके पहले जन्म में तुमने अलग अलग योनि में इतना अधिक किया कि उसका कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग भूल गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे रसगुल्ला खा लेता है, एक हफ्ता तक उसको रसगुल्ला ही खिलाते रहो क्योंकि उसको बहुत पसंद है। लेकिन एक हफ्ता के बाद उसका जी चाहेगा नहीं कि और रसगुल्ला खाऊं। पर एक महीना तक उस वस्तु से उसका इच्छा उठ जाएगा। बोलेगा अरे मैं तो पिछले महीना 7 दिन तक रसगुल्ला खाया था, अब तो रसगुल्ला देखते ही अजीब सा लगता है, क्योंकि पिछले महीना के जो रसगुल्ला खाए उसको याद है। उसी प्रकार पिछले जन्म में हम लोग कितना भोग विलास किए हैं, उसका कोई कल्पना ही नहीं है। हर एक मनुष्य से तो और अधिक भोग विलास वो स्वर करता है, पक्षियां करते हैं, उनके स्थिति के अनुसार, उनकी अवस्था के अनुसार। लेकिन हम लोग भूल गए कि पहले जन्म में ऐसा था। पुनः उस भोग विलास के प्रति आकृष्ट होने के कारण पशुओं जैसा योग्यता हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भैया जब तक ऐसे पशुचित जीवन यापन करने में हमारा लालसा रहेगा, तब तक हरि नाम संकीर्तन करने का योग्यता हमें प्राप्त नहीं हो सकता। पहले पशु थे हम लोग, अब मनुष्य हुए। कैसे पता? क्योंकि उन पशुओं के माफी हमारा आचरण है। मनुष्य होकर के भगवान ने जो विवेक दिया, पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन करता है और मनुष्य भी करता है। खाना, सोना, बच्चा पैदा करना और भयभीत होना। ऐसे नहीं कि केवल पशु ही भयभीत होते हैं, मनुष्य भी हमेशा भयभीत रहता है। अरे मैंने इतना कमाया, इतना अच्छा कोठी बनाया हैं, अगर मेरा मृत्यु हो जाए तो कितना डरता रहता है, हर पल पल में डरता है। अगर मैं मर जाऊं तो, कोई मुझे मार दे तो ये सब तो बेकार चला जाएगा। ऐसे नहीं कि केवल पशु डरता है, मनुष्य भी बहुत डरता है मृत्यु ना आ जाए। मैंने जो संग्रह किया उसको अच्छी तरह से भोग तो कर लूं, उससे पहले मर गया तो क्या होगा। तो इस प्रकार के यदि उसका स्थिति रहता है तो वहाँ कहते हैं भैया उसका उद्देश्य से वो भटक जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को साधने में, वैसे तो भगवान को कोई साध नहीं सकता, वे भगवान साधन के द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है।
यद्यपि शास्त्र वर्णन करता है कि श्री कृष्ण ही साध्य वस्तु है, लेकिन साधन के द्वारा आप प्रेम स्वरूप प्रेम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये प्रेम स्वरूप है। साधन के द्वारा उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ जो साधन के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, बोलते हैं साधयति इति साधनः, कि साधुओं के अनुवृत्ति को अवलंबन करके, साधुओं के आचार विचार, उनके सिद्धांत को ग्रहण करके, उनके अनुगत्य में, उनके संग में जो हरिनाम संकीर्तन रूप साधन है, बोलते उसी के द्वारा ही केवल वे प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जाता है। साधन तो कई प्रकार के साधन हैं, जिसके बारे में जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि रहुगणेर तत्तपसा न जाति न चिर्जया निर्वापणाद गृहाद वा। बोलते महाराज राहुगण, आप तो अपने कल्याण के लिए जा रहे हो, लेकिन क्या कल्याण ऐसे होता है कि आप किसी के पीठ पे बैठ के जाओगे? आपके नीचे जो 4 जन कहार आपके पालकी को उठा रहे हैं, वो लोग कितना कष्ट पा रहे हैं, तो दूसरे को कष्ट दे करके आप भगवान से मिलने जा रहे हो। यहाँ तक तो छोड़ दो, निर्वापणाद गृहाद वा, आप घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, जंगल में जा कर के आप निराहार रहो, फलाहारी बाबा बनो, जलाहारी बाबा बनो, कोई फायदा नहीं है। बोलते चारों तरफ आग जला करके उसके बीच में बैठ के तपस्या करो, कोई लाभ नहीं है। जलार्क बोलते पानी के अंदर में प्रवेश करके यहाँ तक गले तक पानी में खड़े होकर के तपस्या करो, कोई लाभ नहीं है। तपती हुई बालू में बैठ करके तपस्या करो, कोई लाभ नहीं है। ये साधन है। बोलते ऐसे कृष्ण साधन, ऐसे कष्ट साध्य साधनों के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, असंभव है। एक व्यक्ति था, आपने नाम सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस, बड़े उच्च कोटि के संत थे। तो एक जोगी बाबा उनके पास आया और वे बोलता है, बड़े अभिमान से सुना है आपके बड़े महिमा सुना, क्या तुम ये गंगा जी के जल है उस पर चल सकते हो? वे जोगी बाबा श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहा है, तुम्हारा इतना प्रभाव है संसार में, लेकिन मुझे तो कोई नहीं जानता, मैं तो जंगल से आया हूँ, और तुम्हारा इतना जो प्रभाव है, तो तुम क्या ये गंगा जी के जल के ऊपर चल सकते हो? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उसमें चलने का जरूरत क्या है? तुमने इसके ऊपर चलने, पानी के ऊपर चलने में कितने साल का तपस्या किया? वो व्यक्ति बोलते हैं 18 साल, 18 वर्ष तक मैंने कठोर साधना किया, उसके बाद मैंने पानी के ऊपर पैर रख करके चलने का साधना सिद्धि प्राप्त किया। तो श्री परमहंस जी बोलते हैं, अरे यहाँ नाव है, नाव चलता है और 2 रुपया देने से गंगा जी से इस पार उस पार पहुँचा देता है, और 2 रुपया के लिए 18 साल तुमने गवा दिया। 18 साल का तपस्या का फल 2 रुपया है, क्या लाभ है उससे? 2 रुपया में जो गंगा जी पार हो जाता है,
तुमने अपने जीवन के 18 वर्ष उस 2 रुपया के मूल्य वाले साधना को किया, सिद्धि को प्राप्त किया, उससे क्या लाभ? बोलते उसी प्रकार बोलते जितने भी साधन है उन तमाम साधनों के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त कर लेंगे, संभव नहीं है। क्या बोलते हैं वहाँ पर जड़ भरत जी महाराज कि निष्किंचनानाम न वृणीते जावत, जब तक निष्किंचन भगवत भक्तों के चरणों के धूल से अपने आप को अवगाहन नहीं करेंगे, तब तक भगवान को प्राप्त करना तो दूर की बात है, भगवत नाम संकीर्तन करना तो दूर की बात है, भगवान के तत्व का भी उपलब्धि नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान से संबंधित होने के कारण वे महत् पुरुष जन, वे निष्किंचन भगवत भक्त जन, वे हम लोगों को बता सकते हैं कि भगवान के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। और जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक अविधेय के रूप में आप कोई साधना कर ही नहीं सकते हो। इसलिए वहाँ कहते हैं कि निष्किंचनानाम न वृणीते जावत, ऐसे निष्किंचन भगवत भक्तों के चरणों में अपने आप को पतित करना पड़ेगा। तो वहाँ बता रहे हैं कि भैया उन तमाम साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या बताया? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वोत्कृष्ट साधन है। लेकिन दूसरे जो साधन है, यदि वे साधन भले ही आप और कुछ साधना कर रहे हो, वे साधना करते करते यदि आपको हरे श्री कृष्ण संकीर्तन का अनुकूलता प्राप्त नहीं कराते हैं तो उस साधन को साधन नहीं कहा जा सकता। साधन वही है जो साधन से आपको नाम संकीर्तन करने का रुचि जागृत हो, भगवान के सेवा के प्रति लोभ जागृत हो, भगवान के भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में एक लालसा जागृत हो। वास्तव में वही साधन है। नहीं तो साधन कर रहे हो, ना भगवान का नाम हो रहा है, ना भगवान का स्मरण हो रहा है, ना भगवान का सेवा हो रहा है, ना साधु संग हो रहा है। एक शब्द श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने वहाँ वर्णन करते हैं कि कुजोगी वैभव, इसको कुजोगी वैभव कहा जाता है ऐसे साधनों को, जिन साधनों से हरि गुरु वैष्णव भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर के प्रति कोई संबंध ना हो, ऐसे साधनों को कुजोगी वैभव, जो कुजोगी है उनके वैभव के रूप में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज वर्णन करते हैं। क्योंकि इस प्रकार के साधन वास्तविक हरिनाम संकीर्तन रूपी साधना का व्याघात सृष्टि करते हैं। इसलिए हरिनाम संकीर्तन केवल भगवान के नाम परायण महात्माओं के अनुगत्य में ही होता है, उनके संग में ही होता है। क्या होता है? देखिए, हमारा ये जो शरीर है ये क्या है? एक प्रकार से ये कर्मवादी शरीर, ये भी माता पिता का आमदनी ही है, माता पिता का प्रॉफिट ही है, पुत्र का जो शरीर है। लेकिन जिस दिन किसी कारण बस उस पुत्र का मृत्यु हो जाता है, उसको मिट्टी में दबा देते हैं या उसको आग लगा के उसको जला देते हैं,
अर्थात जिस दिन उसका ये आमदनी रफ्तानी में परिवर्तन हो जाता है, व्यय में परिवर्तन हो जाता है, बोलते हैं उस दिन उसका कैसा मनोभाव होगा, उसका हृदय का कैसा स्थिति होगा कि आमदनी के लिए जो वस्तु को मैंने प्राप्त किया था वो भी मेरे हाथ से छूट गया, वो भी पुत्र जन्म दिया किस लिए कि वे वृद्धावस्था में हमारा सहायक बनेगा, हमारा सेवा करेगा, हमारा व्यवस्था करेगा। लेकिन वे पुत्र ही चला गया तो क्या हालत होगा उसका। बोलते इसी प्रकार जो कर्मफलवादी मनुष्य ये संसार में है, केवल कर्म के फल के प्रति आकर्षित रहने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति केवल आमदनी में ही खुश होता है और उस आमदनी में वे बहुत कुछ आमदनी करता है, ना केवल धन संपत्ति, वे विद्या बुद्धि बहुत कुछ करता है। पता नहीं अपने पुत्र पुत्रियों को कितना व्यय करके पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ये करेगा वो बनेगा वो बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी उन्होंने प्रॉफिट देख रहे हैं, है ना। इसलिए एक संसारी व्यक्ति जो कि कर्मफलवादी है, वे कभी भी नहीं चाहेगा कि अपना पुत्र हमें छोड़ करके वे बाबा जी बन जाए, वे भगवान के सेवा करे। अरे वो तो हमारे सेवा के लिए हमने उसको पैदा किया और वो भगवान के सेवा करेगा, साधुओं का सेवा करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ महात्मा एक चुटकुला कहते हैं कि भैया एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था, ट्रेन में अपने ससुराल जा रहा था और व्यक्ति सरदार था। उसका एक लड़की है और उसका एक लड़का है, उसका पत्नी है और वे स्वयं है। अभी ट्रेन में जा रहा है, शायद उसका जो ससुराल था वो उधर सिलीगुड़ी साइड में था और वह इधर दिल्ली से जा रहा है, तो वो ट्रेन बिहार होते हुए जाता है। जैसे बिहार में ट्रेन प्रवेश किया पटना में, पटना स्टेशन से एक बिहारी चढ़ा ट्रेन में और वे जाकर के उनके सीट में बैठ गया। वे सरदार बोलता है, भैया हमने ट्रेन टिकट बुकिंग किया है, हमारा सीट है, हम 4 आदमी बड़ी मुश्किल से बैठे हैं, आप छोड़ दो हमारा सीट। वो व्यक्ति बोलता है, बिहारी नहीं छोड़ूंगा, क्या करेगा। नहीं छोड़ेगा तो मैं कंप्लेंट करूंगा, टीटी को बुलाऊंगा। टीटी का नाम सुनते उस बिहारी ने उस सरदार को थप्पड़ मार दिया। अब क्या करे, थप्पड़ खा गया, ससुराल जा रहा है। अब तो टीटी को बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थप्पड़ तो पड़ गया, बेइज्जती तो होगा ही। अच्छा, अगर मेरे पत्नी के ऊपर तूने हाथ भी लगाया ना, हाथ भी उठाया, तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। तो उस बिहारी ने उसकी पत्नी को एक थप्पड़ मार देता है। सरदार बोलता है कि मेरे बच्चा जो लड़का है उसके ऊपर हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ के रख देगा। उसको भी एक थप्पड़ मार देता है। अंतिम में उसकी जो बच्ची थी, अगर बच्ची के ऊपर हाथ लगाया तो मैं सीधे पुलिस को बुला लूँगा, और बच्ची को भी एक थप्पड़ मार देता है। ये घटना होते होते कटिहार स्टेशन आ जाता है और बिहारी उतर के चला जाता है। जैसे वो सरदार अपने परिवार के साथ अपने ससुराल पहुंचता है, तो वहाँ आराम से 2-3 दिन 4 दिन रह करके जब ट्रेन में वापस आ रहे थे, तो उसका लड़का पूछता है, पापा वो व्यक्ति ने तो आपको अकेले थप्पड़ मारा था, आपने क्यों बोला मेरे पत्नी को हाथ लगा के देख,
मेरे बेटा को हाथ लगा के देख, मेरे बेटी को हाथ लगा, क्यों ऐसे बोला? वो बोलता है बेटा यदि मैं अकेले मार खाता तो तुम लोग वहाँ बोलते ससुराल में मेरे अकेले का बेइज्जती होता, अब तुम सब ने थप्पड़ खाया तो कोई नहीं बोलेगा। बोलते संसार के लोग जो कर्मफलवादी है इस प्रकार के होते हैं, वे कभी भी नहीं चाहते कि अपने घर का कोई संतान हमारे सेवा को छोड़ करके भगवान के सेवा में लगे, साधु महात्मा, क्योंकि वे कर्मफलवादी है। ये कर्मफलवादी लोग क्या करते हैं, जैसे जो बर्तन फूटा होता है, नीचे से छेद होता है, उस छेद वाले बर्तन में आप कितना भी पानी रखो, कितना भी पानी भरो, कोई लाभ नहीं है, सब पीछे से चला ही जाता है। उसी प्रकार ये कर्मफलवादी जो संप्रदाय है, जो कर्म के फल के प्रति लालायित रहते हैं, आशान्वित भी रहते हैं, बोलते हैं इन लोगों का फल भी ऐसा ही है, कब किधर से निकल जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। अभी पुत्र जन्म हुआ, लेकिन क्या करे, बीमारी है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर दिखाया, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया। जो भक्त है, जो वैष्णव है, वे तो समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा कि भगवान का वस्तु था, भगवान ही ले लिया। लेकिन जो लोग हरिभजन नहीं करते हैं, जिनका बुद्धि इस प्रकार कर्मफलवादी है, वे कभी भी ऐसा विचार नहीं कर सकता है। इसलिए वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, किसी भी अवस्था हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, किसी भी अवस्था हो, बोलते उसी को भगवान के कृपा समझ करके जो जीना सीख गया, उसी को भगवान का कृपा समझ करके दुख को भोगने में आनंद का अनुभव करने लग गया। और सुख तो सुख है ही, आत्मकृतम विपाकम, कि हो सकता है मेरे पहले जन्म का ऐसा कुछ कर्म रहा है जिसके फलस्वरूप भगवान उस कुकर्म को खंडन करने के लिए मुझे अभी दंड दे रहे, दुख दे रहे हैं। इस प्रकार जिसको जीना आ गया, वास्तव में वे व्यक्ति ही हरिनाम संकीर्तन करने का योग्य हो जाता है, क्योंकि हरि भजन के अलावा और कोई कर्तव्य है ही नहीं। हम लोग संसार के कर्तव्यों में इतना फंसे रहते, अरे भैया मैं विवाह किया, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, उनका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते कि कर्तव्य क्या होना चाहिए। जो व्यवहार है उस व्यवहार को ही हम लोग अपना कर्तव्य मान लेते हैं। संसार के प्रति केवल व्यवहार रखना। जिस दिन संसार के व्यक्ति वस्तुओं में आप प्रीति रखने लगोगे, उस दिन उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य बुद्धि हो जाएगा। केवल व्यवहार रखोगे तो कर्तव्य बुद्धि नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग संसार में अपने शरीर के व्यवहार के लिए कोई वस्तु खरीदते हैं, कपड़े हो, लता हो, ये हो, बहुत सुख सामान होता है व्यवहार के लिए। बोलते उसी प्रकार अपना स्त्री हो, पुत्र हो, पुत्री हो, सगे हो, संबंधी हो, ये सबका व्यवहार के लिए ही भगवान ने भेजा है। कैसा व्यवहार करना, ये भी व्यवहार के वस्तु है। ये व्यवहार के वस्तु को अपने लिए नहीं लगाना, ये व्यवहार के वस्तु व्यक्तियों को भगवान के सेवा के लिए लगाना। जिस दिन अपने घर के इन वस्तुओं को, इन व्यक्तियों को भगवान के सेवा में लगाना सीख जाओगे, उसी दिन हरि भजन करने में तुम योग्यता प्राप्त कर लोगे। संसार के परिवार के व्यक्तियों वस्तुओं को केवल अपने भोग का
जब तक समझते रहोगे तब तक उस माया के बंधन में ही भैया फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए कर्तव्य क्या है? हरि सेवा करना, हरि भजन करना। ये कर्तव्य को हम लोग समझते नहीं हैं। इसलिए कहते हैं ना, संसार में कभी प्रीति नहीं रखना। प्रीति रखोगे तो भैया वहाँ कर्तव्य बुद्धि हो जाएगा, और संसार के प्रति कर्तव्य बुद्धि ये तुम्हारा बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए प्रीति तो केवल भगवान में ही करना। भगवान में प्रीति होने से उनके प्रति हमारा कर्तव्य बुद्धि होता है, अर्थात उनके सेवा के प्रति, उनके सुख के प्रति, उनके आनंद के प्रति, उनके प्रीति विधान के प्रति। भगवान को नहीं चाहिए कि अमुक व्यक्ति मेरा सेवा करेगा तो मैं सुखी होऊंगा, अमुक व्यक्ति मुझे खिलाएगा तो मैं बड़े प्रसन्न होऊंगा। उसके लिए भगवान नहीं बैठे हैं। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी अपेक्षा में बैठे रहेंगे। हाँ, बोलते भगवान देखते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए उसने क्या किया है। मत्कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा। अरे मेरे लिए, मेरे सेवा के लिए इसने अपना कर्म को त्याग दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने स्वजन बांधव तक को छोड़ दिया, एक बार भी नहीं सोचा। मत्कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा। और क्या करता है? मदाश्रया कृथा मृष्टा श्रीमंती कथयंती च। और देखो, सब कुछ छोड़ करके मेरे आश्रय में रह करके, मेरे भक्तों के आश्रय में रह करके क्या करता है? केवल मेरा ही कथा का, मेरा ही गुणगान करता है, मेरे नाम का कीर्तन करता है, मेरा ही सेवा करता है। तो ऐसे साधु के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीनो। ऐसे भक्त के भगवान पराधीन हो जाते हैं। अन्यथा भगवान तो पूर्ण वस्तु है भैया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारा 56 भोग, भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारा सोने का सिंहासन, भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारा गगनचुंबी मंदिर। भगवान उसके भूखे नहीं है, उसकी अपेक्षा में भगवान नहीं रहते कि मेरे कारण इस व्यक्ति ने क्या किया, वो देखते हैं। इसलिए जब भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य बुद्धि हो जाता है, तब हमारा हरिनाम संकीर्तन करने का योग्यता प्राप्त हो जाता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पंडित हो, मूर्ख हो, कोई भी क्यों ना हो, बड़े पुण्यवान व्यक्ति हो या पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, बोलते जिस अवस्था में भी वे क्यों ना रहे, उसके लिए एक ही साधन प्रणाली है इस कलियुग में, वो है हरिनाम संकीर्तन, केवल मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन। लेकिन वे श्री कृष्ण संकीर्तन कैसे होता है, वो भी हम लोगों को जानना चाहिए कि बहुर्भीर मिलित्वा यद कीर्तनम तदेव संकीर्तनम। बहु लोगों के संगठित जो कीर्तन होता है वे है संकीर्तनम। संकीर्तनम मतलब सम्यक रूप में कीर्तन। सम्यक रूप के में कीर्तन का मतलब होता है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, इन सब वैशिष्ट्यों को संश्लिष्ट करके, इन सब वैशिष्ट्यों को चिंतन करके जो कीर्तन होता है वे है संकीर्तन। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में ये सभी के सभी संश्लिष्ट है। ऐसे नहीं कि भगवान के नाम केवल 2 शब्द है, नहीं,
वे नाम के अंदर में भगवान का रूप है, गुण है, लीला है, धाम के वैशिष्ट्य है, परिकर के वैशिष्ट्य है। कब अनुभव होगा? बोलते जब हम लोग सम्यक रूप में संकीर्तन करेंगे। हमारे जैसे बाजे लोगों का क्या काम है? हा हा ही हो करके संकीर्तन होता है। भैया जो जितना ताल में गा सका, जिसके पास जितना ज़्यादा म्यूजिक सिस्टम हो सका, बोलते वो उतना बड़ा भजन गाएगा, उतना बड़ा भक्त है। भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन किसी सुर, ताल, वाद्य यंत्र की अपेक्षा नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वो अपने को निमित्त बनाए कहते हैं कि मेरे जैसे अयोग्य व्यक्तियों का एक साथ मिल करके कीर्तन के नाम से हा हा हु करने से संकीर्तन नहीं होता है। बड़े जोर जोर से चित्कार करने से संकीर्तन नहीं होता है। जोर जोर से चित्कार करो, क्या होगा? तुम्हारा पित्त का वृद्धि होगा, हैं? वो संकीर्तन नहीं है। क्या बोलते हैं? जो लोग श्रोत पथ का अनुगमन करके, श्रोत पथ का मतलब इस परंपरा क्रम में श्रोत पथ के अनुसार श्रुति के पथानु अवलंबन करते हुए, अर्थात महाजन जन गतस पंथा, भगवान के प्रिय भक्तजन जिस पथ का अवलंबन करके भगवान को प्रसन्न किया है, बोलते उस पथ का पथिक हो करके, उस पथ का अनुयायी हो करके उनके साथ जो कीर्तन होता है वास्तव में वही संकीर्तन है, वही संकीर्तन। ना जी ना, भगवान के कीर्तन करने से जो है अच्छा बारिश होता है, और बारिश होने से हमारा खेती अच्छा होगा। हाँ? भगवान का कीर्तन करने से सुना है अच्छा नौकरी मिलता है, अच्छा बिजनेस बढ़ता है। और ये तो हम देख भी रहे हैं कि भगवान का जो कीर्तन कर रहे हैं उनका बड़ा प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, हैं? बोलते इस प्रकार का आशा को लेकर के कीर्तन करने का जो अभिनय है वो कभी भी हरि संकीर्तन नहीं है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के आशा से जो कीर्तन किया जाता है वो हरि संकीर्तन नहीं है। मैं नित्य प्रति हरि कीर्तन नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ पर लोग मुझे श्रद्धा करते हैं, जहाँ पर मेरा 2-4 चेला बनने का संभावना है, मैं वहाँ जाकर के संकीर्तन करूँगा, क्योंकि वहाँ संकीर्तन करने से मुझे प्रतिष्ठा मिलता है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिलता है। इसलिए तो भैया, अरे मठ मंदिर में 2-4 वैष्णव रहते हैं, साधु रहते हैं, उनके साथ क्या कीर्तन करना, उससे मेरा क्या लाभ होगा, उससे मुझे प्रतिष्ठा कौन देगा? हाँ, बाहर में जहाँ मुझे लोग श्रद्धा करते हैं और नए लोगों को लेकर के आते हैं, जहाँ मेरा चेला बनने का संभावना है, ऐसी जगह में हम कीर्तन करेगा, ऐसी जगह में कथा करेगा। इस प्रकार के मनोभावकारी व्यक्ति का कीर्तन कभी कीर्तन हो ही नहीं सकता है। उसको माया का कीर्तन के रूप में श्रील जगतगुरु प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। इसलिए जो हरि का सेवक है वे क्या कहते हैं कि हरि सेवक के तो सभी है, सभी भगवान के दास है, सभी भगवान के भृत्य है। इसलिए सभी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? वे हरि सेवा के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। हरि सेवा का नाम लेकर के
हरे कीर्तन का अभिनय करके अपनी इंद्रिय तर्पण करने का जो वृत्ति है उसको भजन नहीं कह सकते हैं, उसको सेवा नहीं कह सकते हैं। केवल कृष्णेंद्रिय तर्पण के लिए, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए जो चेष्टा होता है वास्तव में वही भजन है, वास्तव में वही सेवा है। भले ही आप स्वल्प परिमाण में करो, भले ही आप 5 मिनट के लिए करो, लेकिन उस 5 मिनट में अपने स्वार्थ को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने स्वयं के शांति को किनारा कर दो। भगवान कहते हैं कि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि मेरे लिए जो व्यक्ति स्वल्प मात्रा में भी अपना समय दिया है, अपना वाणी दिया है, अपना अर्थ दिया है, बोलते वही उसको महान से महान विपत्ति से बचा सकता है। इसलिए कर्तव्य क्या? हरि संकीर्तन, हरि नाम कीर्तन ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उसके सिवा हमारा और कोई कृत्य होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो भी किस प्रकार? केवल भगवान के सुख के निमित्त, भगवान के प्रसन्नता के निमित्त। अपने स्वयं के इंद्रिय तर्पण के जो वृत्ति है वो कभी भी कृष्ण सेवा नहीं है। मेरे आँखों में अच्छा दिखता है ऐसा श्रृंगार करने से, हैं? मेरी जिह्वा में अच्छा लगता है ऐसा बनाने से। जहाँ पर मेरे भाव आ जाता है वहाँ पर कृष्ण सेवा नहीं होता। लेकिन यहाँ भी अगर हम डिफाइन करें, जहाँ पर वास्तविक सेवा होता है, जिसको कि प्राणपण सेवा के रूप में कहा जाता है, या जिसको आत्मिक सेवा के रूप में कहा जाता है, कि हम अपने स्वयं के सुख के लिए जितना चेष्टा करते हैं, अपने स्वयं के आराम के लिए हम लोग जितना प्रयास करते हैं, व्यवस्था करते हैं, बोलते उससे भी कहीं गुना अधिक। चलो कहीं गुना अधिक ना कर पाओ तो छोड़ो, तुम अपने लिए जितना करते हो उतना तक करो, उतना तक करने का प्रयास करो भगवान के लिए। तुम अपने लिए अच्छा कमरा बना करके उसमें एसी लगा के सो जाओगे और ठाकुर जी को बारंडा में किनारे पे रख करके उनका पूजा करोगे। तुम स्वयं अच्छा ड्राइंग टेबल में बैठ के खाओगे और ठाकुर जी के सामने लेकर के छोटे से कटोरी में माखन, थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा सा बतासा रख दोगे। इसको बोलते आत्मेंद्रिय। अपने सुख के लिए तुम व्यवस्था करोगे और भगवान के सेवा के लिए व्यवस्था नहीं करोगे। ये आत्मेंद्रिय प्रीति है। कई बार क्या होता है, अरे मेरा तो ऐसे ऐसे खाने का इच्छा होता है क्योंकि मेरी जिह्वा में वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाता हूँ ठाकुर जी के लिए। जब इस प्रकार का हम लोग